और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं राघव चड्ढा। जी हां, राघव चड्ढा समेत 7 सांसद पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। कुछ ही देर में बीजेपी में होंगे शामिल राघव चड्ढा। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राघव चड्ढा के साथ जो है वो 7 सांसद भी जो हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए, तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बताते आपको चले कि जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, कुछ देर पहले ही राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ऐलान किया है कि वो आप छोड़ रही हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी वो छोड़ रही हैं और बीजेपी में शामिल हो रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे राघव चड्ढा। उनके साथ जो है वो 7 सांसद भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। तो राघव समेत 7 सांसद भी बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राघव चड्ढा समेत 7 सांसद भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बताते आपको चले कि अब से कुछ ही देर बाद राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। उनके साथ और 7 सांसद भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी संसदीय दल में टूट सामने आई है और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। संदीप पाठक, अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने शुक्रवार को कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम यानी कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भारतीय जनता पार्टी में मिला लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच भी चुके हैं। उनके साथ और 7 सांसद पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने बातें कही थी कि मेरे साथ और 8 सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पल्लवी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पल्लवी, जिस तरह से जानकारी राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी थी कि 8 सांसद मेरे साथ बीजेपी में शामिल होंगे और आखिरकार राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच भी चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करते चले जिस तरीके से राजनीति की बड़ी फेरबदल देखने को मिल रही है, वहीं इसी बीच अगर बात करते चले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने हैं। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और उनके साथ 7 लोग और हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर नाम बताते चले, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, ये सभी लोग जो हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियल तरीके से शामिल किए जाएंगे। और साथ में अगर बताते चले, अशोक मित्तल जो है उन्हें कुछ दिन पहले ही राघव चड्ढा के पोस्ट पे आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया था। उपनेता के रूप में राज्यसभा सांसद में अशोक मित्तल जो है उनको रखा गया था, बट कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े। ईडी के छापे के बाद अब जिस तरीके से राघव चड्ढा के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हुए दिखे और वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे, तो काफी जो राजनीति की फेरबदल है वो भी देखने को मिल रही है। साथ में अगर बात करते चलिए, अभी राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पहुंचे। वहां पे पहुंच के उनसे उन्होंने मुलाकात की और नितिन नवीन यहाँ बीजेपी मुख्यालय अभी पहुंच चुके हैं और नितिन नवीन के बाद अब जितने 7 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने आए हैं वो सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। मोमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ में ही अभी नितिन नवीन तो आ गए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर अभी जो 7 सांसद हैं जिन्हें शामिल होना है वो अभी यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। जैसे ही वो आएंगे वैसे ही उनको पटका पहना के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया जाएगा। जी पल्लवी, जिस तरह से राघव चड्ढा ने ये ऐलान किया, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है और उनके साथ 7 सांसद भी जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और इस तरह की बातें तो निकलकर सामने आ ही रही थी कि राघव चड्ढा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आखिरकार इस बात पर मोहर लग चुका है कि राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ 7 और सांसद भी जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
बिल्कुल मनीषा, अगर बताते चले जिस तरीके से बजट सत्र के बाद लगातार उपनेता पद पे राघव चड्ढा थे और उन्हें उपनेता पद से आम आदमी पार्टी की तरफ से हटाया गया, ये कह के कि वो जनता की जो आवाज है वो नहीं उठाते। जब हम लगातार वॉकआउट करते हैं सदन से, तब वो हमारे साथ वॉकआउट नहीं करते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी पे हम सवाल उठाते उस पर सवाल ना उठा के वो अपने किसी मुद्दे को लाते हैं जिसे सदन में उठाते। तो कहीं ना कहीं उनकी बगावत जो है पार्टी की तरफ से देखी जा रही थी। लोगों को ऐसे कयास लग रहा था कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसको लेकर लगातार जिस तरीके से राघव चड्ढा भी अपने बारे में बताते हुए दिखाई देते थे, उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल नहीं हूंगा, पर मैं जनता के हित की बातें जो हैं उसे मैं उठाने का प्रयास करता हूं। और इन सभी बगावत के बीच में जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा ने स्पष्ट कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। बड़ी बात ये भी कहीं ना कहीं है कि राघव चड्ढा के साथ 6 और ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जब राघव चड्ढा इस बात की जानकारी दे रहे थे तो उनका ये भी कहना था कि अभी और भी ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, वो एक चप्पल पहन के और लगातार जनता के हित के बारे में बात कर रहे थे, वो अब सरकार नहीं रह गई है। दिल्ली में भी देखा गया कि किस तरीके से उनकी बुरी हार होती हुई दिखाई दी। उसके बाद वो पंजाब गए, पंजाब में भी अब जिस तरीके से उनके 10 राज्यसभा सांसद हैं, उसमें से 7 ऐसे सांसद राज्यसभा सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो सम्मिलित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2027 में पंजाब के चुनाव है, पंजाब के चुनाव को मद्देनजर भी रखते हुए ये एक बड़ी राजनीति का फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरीके से लगातार यहाँ पे मोमेंट चल रहा है और जल्द ही यहाँ पे जो 7 के 7 राज्यसभा सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी में पटका पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, वहां पर आप मौजूद हैं तो वहां का माहौल अभी किस तरह का है? क्या अन्य कोई कार्यकर्ता भी वहां पर देखा जा रहा है? आप कार्यकर्ता की बात करें, बीजेपी कार्यकर्ता की बात करें, कोई बड़ा चेहरा वहां पर उपस्थित है क्या अभी? बिल्कुल, अगर बात करते चले जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पे उपस्थित हैं और संजय मयूख, अनिल बलूनी, ये सभी लोग जो है मीडिया से प्रभारी, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ अरुण सिंह भी मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता है। ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरीके से राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नितिन नवीन के पास वो गए, नितिन नवीन से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो सभी लोग जो है वो राष्ट्रीय कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आ रहे हैं और उनका बाकायदा पटका पहना के उनको स्वागत किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल भी राघव चड्ढा के साथ साथ जो उनके 7 राज्यसभा सांसद है वो जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अमित शाह और मोदी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। और अगर बताते चले वो कहीं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अभी अशोक मित्तल पे ईडी का छापा पड़ा, ईडी के छापे के बाद तुरंत अशोक मित्तल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है। जिस तरीके से लगातार संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, और वहीं अगर बात करते चले जिस तरीके से सब आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ये सभी राजनीति खेल खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी और अमित शाह की तरफ से। और ये ऑपरेशन है लोटस ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ऐसे भी कई कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। आप अक्सर बीजेपी दफ्तर में पहुंचती हैं और कवर करती रहती हैं, क्या इस तरह की बातें पहले निकलकर सामने आई थी क्या? हालांकि राघव चड्ढा को लेकर तो अटकलें लगाई ही जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि उनके साथ 2/3 सांसद भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बात की कोई सुगबुगाहट पहले भी? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करते थे जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा था, जिस तरीके से बजट सत्र में जब बुलाया गया, दूसरा जो बजट सत्र हुआ उसमें लगातार जो है उपनेता के पद से राघव चड्ढा को हटाया गया। उस पद से हटाने के बाद तुरंत अशोक मित्तल को बनाया गया उपनेता के बाद जैसे ही 2-3 दिन बीते उसके बाद ईडी का छापा पड़ता है। ईडी के छापे के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राघव चड्ढा के साथ। हालांकि ये जो सारी रणनीति है
ये पहले से तो तैयार हो रही थी, जो एक कह सकते हैं कि अंदरूनी राजनीति की जा रही थी, पर अब जिस तरीके से पूरी तरीके से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को ऐसे अनुमान तो लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा आ सकते हैं। स्वाति मालीवाल की अगर बात कर लें तो स्वाति मालीवाल पे भी लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से जब दिल्ली में चुनाव था 2025 में, जब दिल्ली में चुनाव थे तो स्वाति मालीवाल के भी ऊपर कई ऐसे आरोप लगे, स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर कई ऐसे आरोप लगाए। इसके बीच में ऐसी सुगबुगाहट अगर देखी जाए राजनीति में तो चलती रही है। लगातार लोग कयास लगा रहे थे कि शायद स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। हालांकि 1 साल हो गया है, अभी तक स्वाति मालीवाल अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुई है। आज कहीं ना कहीं जाके राघव चड्ढा के साथ स्वाति मालीवाल और भी जो उनके राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के अभी तक जो थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुगबुगाहट जो अंदरूनी थी, जो अंदरूनी राजनीति चल रही थी, इस पर लगातार मोहर लगता हुआ जा रहा था और कहीं ना कहीं इस बीच में बड़ी कई कड़ी जुड़ते भी जा रही थी। जैसे स्वाति मालीवाल के कई ऐसे मुद्दे थे, लगातार जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विजय हासिल की तो स्वाति मालीवाल ने पूरा सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी का। वहीं इसी बीच जिस तरीके से सदन में कई ऐसे मुद्दे उठाए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी थी आम आदमी पार्टी को, तो जिसमें राघव चड्ढा भी कटते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे कड़ी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज पूरी तरीके से पिक्चर जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के 7 ऐसे सांसद हैं जो सम्मिलित किए जाएंगे। साथ में अगर बात करते चले, जितने भी राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनको ये लोग अपना पत्र लिख के सौंपेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जी मनीषा। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है और आपका जो पूरा कुनबा है वो टूटता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि 7 से 8 सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में कितना प्लस पॉइंट रहेगा ये? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अगर हम 2025 दिल्ली के चुनाव की बात करें, क्योंकि दिल्ली के चुनाव से ही सारी कड़ी जुड़ने की कयास लगाया जा सकता है। जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही जो बगावत का आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो बगावत करते हुए दिखे। कई ऐसे दिग्गज नेता है जो आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब जाके जिस तरीके 2027 में पंजाब का चुनाव है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली में अपना सत्ता काबिज किया तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, पर 60 से 70% जो है वो जो उनकी राजनीति यहाँ से दिल्ली से खड़ी हुई थी वो गिरती हुई नजर आई। फिर वो जब पंजाब गए, अरविंद केजरीवाल भी पंजाब गए, उसके बाद अब जिस तरीके से 10 राज्यसभा सांसद में से 7 ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े थे, तब आंदोलन जब अन्ना के साथ हुआ था, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से खड़ी हुई थी, एक चप्पल पहन के कहीं भी वो प्रोटेस्ट करने बैठ जाते थे, सरकार की नाकामियों को गिनाते थे। इन सभी नाकामियों के बीच अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज की, उसके बाद अब जो है पंजाब की कहीं ना कहीं तैयारी बोला जा सकता है, क्योंकि 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने कुनवे में लाने का प्रयास कर रही है, प्रयास कर भी चुकी है। और सभी राघव चड्ढा एक कहीं ना कहीं उपनेता थे, आम आदमी पार्टी के एक स्टार प्रचारक के भी रूप में देखे गए थे। कई बार वो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता के भी रूप में दिखाई दिए। हालांकि अब जिस तरीके से उनका बगावत हुआ, उनके साथ कई ऐसे नेता हैं, जैसे स्वाति मालीवाल की बात कर ले, वो लगातार महिलाओं के हित के बारे में आवाज उठाती रही हैं। और डे 1 से, मतलब अगर कहते चले कि जब वो आंदोलन करते थे, जब वो सड़कों पे बैठ के आंदोलन करते थे अन्ना के साथ, तब से ये सभी लोग उनके साथ जुड़े थे और अब जाके ये पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई जा रही है। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से ये पार्टी अब कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है और राघव चड्ढा समेत 7 सांसद इस वक्त बीजेपी दफ्तर में कुछ ही देर बाद पहुंचने भी वाले हैं, क्या इससे पहले पल्लवी किसी तरह की सुगबुगाहट थी? क्योंकि बड़ी ही शांति से ये पूरा काम हुआ, कोई खबर भी, कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी भी अब तक निकलकर सामने नहीं आई थी कि इतना बड़ा फैसला होगा। राघव चड्ढा की बात तो हो ही रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ 7 और सांसद भी बीजेपी में शामिल हो सकते, ये किसी ने सोचा भी नहीं था।
बिल्कुल मनीषा, अगर बात करते चले, ये काफी आम आदमी पार्टी के लिए भी ये जो बात हुई है वो काफी उनके लिए भी दुखदाई है। हालांकि अभी भी अरविंद केजरीवाल जो है वो उनका भी राघव चड्ढा के इस्तीफा के बाद और उनके जो 7 राज्यसभा सांसद हैं उनके इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल की जो प्रतिक्रिया को अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है अमित शाह और मोदी मिलकर एक लोटस कैंपेन चला रहे हैं, जिसके बीच में कहीं ना कहीं वो सांसदों को पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ में पार्टियों को तोड़ने के साथ साथ जिस तरीके से राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, इन लोगों की बातें तो हो ही रही थी, पर अब जिस तरीके से 7 के 7 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी टूटती बिखरती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं, राघव चड्ढा जा सकते हैं, पर आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बहुत शॉकिंग न्यूज है कि उनके 7 के 7 राज्यसभा सांसद अब छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी आज उनको पटका पहना के स्वागत करेगी। और जिस तरीके से पंजाब का भी चुनाव है, इससे पंजाब के चुनाव की अगर कड़ी जोड़ते हुए चले तो पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी काफी ये आम आदमी पार्टी के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि अभी जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है कहीं ना कहीं इस पे भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ में अगर बात करते चले कि संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के और बड़े नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भी स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि राघव चड्ढा ने और मोदी अमित शाह ने कहीं ना कहीं जो पंजाबी लोग हैं उनके साथ गद्दारी करते हुए नजर आए हैं, उनको गद्दार भी बताते हुए नजर आए हैं, राघव चड्ढा को भी गद्दार बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए काफी दुखद है, क्योंकि उनकी पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई जा रही है। एक दिल्ली और एक पंजाब में 2 जगह ही उनकी जो है सरकार थी। दिल्ली से तो 2025 में ही कहीं ना कहीं दामन छूटता हुआ दिखाई दिया, पर अब जिस तरीके से 2027 में चुनाव है तो जिस तरीके से 7 सांसदों, राज्यसभा सांसदों का जाना, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी लग सकता है। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका तो मानकर देखा ही जा रहा है और इस पूरे मामले में अब केजरीवाल का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पंजाबियों के साथ अन्याय किया है, बहुत ही बुरा हुआ है। जिस तरह से उनका गुस्सा अब उनके बयानों के जरिए देखा जा रहा है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से लगातार अब जाके जिस तरीके से पिक्चर क्लियर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब राघव चड्ढा के साथ 6 और भी राज्यसभा सांसद हैं जो अब सम्मिलित होंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई आरोप भी लग रहे हैं। जिस तरीके से अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी ने उपनेता पद पे रखा था, जब राघव चड्ढा को हटाया तो उपनेता पद पे अशोक मित्तल को रखा गया। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं उनके घर पे ईडी का छापा पड़ा। ईडी के छापे के बाद फिर उसके बाद आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि राघव चड्ढा की तो बात की जा रही थी, स्वाति मालीवाल की बात की जा रही थी, पर अशोक मित्तल जिनको अभी इतना बड़ा पद दिया गया था और राघव चड्ढा को हटा के ही ये पद दिया गया था, अब फिर वो राघव चड्ढा के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी राजनीति के फेरबदल को देखा जा रहा है। साथ में अगर बीजेपी की प्रतिक्रिया की बात कर ले मनीषा, तो बीजेपी की प्रतिक्रिया यही स्पष्ट तौर पे है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को खड़ा की थी, वो अब ऐसी पार्टी नहीं रह गई थी। वो लगातार भ्रष्टाचार कर रही थी और भ्रष्टाचार करने के साथ साथ उनके जो अच्छे और सच्चे नेता थे वो अब उनका दामन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि राघव चड्ढा की बात कर ले तो राघव चड्ढा ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरीके से जब हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, मैंने अपने काम को छोड़ के इस पार्टी में जुड़ा था और पार्टी में जुड़ने के बाद अब वो पार्टी उस तरीके की नहीं रह गई है। अब पार्टी कहीं ना कहीं जनता के साथ धांधलेबाजी करती है, लूट करती है, ये सारे आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा दिखाई दिए। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है स्पष्ट तौर पे कि लगातार जिस तरीके से ये लोग चप्पल पहन के और पॉकेट में अपने एक पेन लगा के 5 रुपए का, वो अब जितना अपने आप को असहज दिखा रहे थे, जितने वो नॉर्मल जमीनी हकीकत पे दिखा रहे थे, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि अगर शीश महल की बात कर ले, शीश महल के भी काफी ऐसे वीडियो थे जिसमें देखा गया और लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को बढ़ाई थी उस पर भी काफी आरोप लगते हुए दिखाई दिए। तो ये सारी बातें थी जिसको लेके अब लोग बगावत करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में अगर मनीषा आपको दिखाते चले, अभी
जो प्रोटोकॉल है उसमें वो सांसद आ चुके हैं। राघव चड्ढा है, स्वाति मालीवाल है। राघव चड्ढा फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, आप देख सकती हैं। उनके साथ स्वाति मालीवाल भी हैं। सभी जितने भी लोग पटका पहन के अब इनका स्वागत कराया जाएगा। नितिन नवीन इनका स्वागत करेंगे। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, ये सभी जितने भी नेता हैं लोग हैं वो आ रहे हैं। और अभी अगर बात करते चले तो राघव चड्ढा यहाँ पे मौजूद हैं और राघव चड्ढा को अब पटका पहना के उन्हें ऑफिशियल तरीके से, एक तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। नितिन नवीन उन्हें पटका पहनाएंगे। तो जिस तरीके की कयासें लगाई जा रही थी, अब वो इस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते के साथ वो राघव चड्ढा को और जो उनके लोग हैं, जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, वो सभी लोग, उन सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी पटका पहना के अपने पार्टी में सम्मिलित करेगी। जी बिल्कुल। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं राघव चड्ढा, उनके साथ साथ सांसद भी पहुंच चुके हैं। पल्लवी, जिस तरह से तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है और बीजेपी दफ्तर पहुंचने की तस्वीरें तो हमने दर्शकों को दिखाई ही। इससे पहले राघव चड्ढा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें चौंकाने वाली बात तो ये भी रही कि संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी उनके साथ देखे गए। ये वही अशोक मित्तल है जिनके घर पर कुछ दिनों पहले रेड पड़ी थी। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इसके बाद भी वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो है वो राघव चड्ढा समेत 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर मैं इससे बात करते चले, जिस तरीके से आपने देखा और जनता भी देख रही है, नेटवर्क 10 के जितने भी दर्शक है वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राघव चड्ढा जो है वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे और जब वो उतरे तो उनके माथे पे एक भी सिकन देखने को नहीं मिली। वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरीके से 1 महीने से लगातार ये सिनेरियो चल रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने भी अभी तक कुछ ऐसी स्पष्टता जाहिर नहीं की गई थी। अब जाके वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आवास में पहुंचे, वहां उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद अब वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आए, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा को पटका पहना के उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। तो जिस तरीके से उनकी शकल पे, उनके फेस पे एक स्माइल देखने को मिली, कहीं भी किसी प्रकार का दुख जाहिर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग के तौर पे भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तुरंत बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा शामिल होने जा रहा है। उनके साथ ऐसे 6 और विधायक हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में एक बड़ी फेरबदल देखने को मिल रही है। राजनीति की जो एक सीढ़ी लोग चढ़ते हैं, एक दूसरों की आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राघव चड्ढा भी जब आम आदमी पार्टी में थे, जब अपोजिशन में थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए दिखाई देते थे। पर अब वो भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामे आ चुके हैं। अब देखा जाएगा कि जिस तरीके से लगातार राघव चड्ढा अलग अलग मुद्दे पे सदन में आवाज उठाते थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आते थे, क्या उस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो मुद्दे हैं, जो ऑथेंटिसिटी है, क्या उसे उठाएंगे? क्योंकि राघव चड्ढा ने कहा था सबका समय आता है, मेरा दौर आएगा। जब आम आदमी पार्टी लगातार उनको जब उपनेता पद से हटाया गया था और लगातार कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बगावत देते हुए दिखाई देंगे। तो अब पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में अब राघव चड्ढा जो है उनको पटका पहना के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। जी मनीषा। जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिलहाल राघव चड्ढा के साथ जो 7 सांसद है वो भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में तस्वीरें तो साफ हो गई है पल्लवी कि अब जो है वो आम आदमी का कुनबा पूरी तरह से बिखर गया है और केजरीवाल का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लगातार तस्वीरें और इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही थी कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात तो यहां पर यह निकलकर सामने आई कि उनके साथ 7 और सांसद, 2/3 सांसद जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने की बात अगर हम करें तो पल्लवी, जिस तरह से राघव चड्ढा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले आम लोगों की पार्टी थी, लेकिन अब वो आम लोगों की पार्टी नहीं रही है। कार्यशैली उनकी बदल गई है, वो खुद के बारे में सोचती है। जिस तरह से घोटाले हुए उसका भी राघव चड्ढा ने जिक्र किया।
बिल्कुल मनीषा, अगर बात करते चले आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 2015 और 2014 में आंदोलन करती थी अन्ना के साथ, वो लगातार सड़कों पे बैठती हुई दिखाई दी थी। दिल्ली से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक सीढ़ी है वो देखने को मिली थी। उसके बाद जब 2016 में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराते हुए वो सत्ता पे काबिज की थी दिल्ली की, कहीं ना कहीं जहां राजनीति के एक केंद्र जहां कहते हैं दिल्ली को, तो वहां पे उन्होंने अपने सत्ता पे काबिज होते हुए दिखाया और साथ में दिल्ली की जनता भी काफी उनका सहयोग देती। साथ में अगर बात करते चले इसी कड़ी में पंजाब में भी जब वो लगातार आंदोलन किए और वहां से भी वो अपने आम आदमी पार्टी को खड़ा करते हुए दिखाई दिए। हालांकि जिस तरीके से 2025 में आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली से हारती हुई दिखाई दी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी उनके शीश महल पे सवाल उठाती रही और लिकर पॉलिसी जो है उस पे भी सवाल उठाती रही। तो ये कई ऐसे धांधलीबाजी थे, जो कई ऐसे करप्शन के घोटाले थे, उस पे भी लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको घेरती रही है। और साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से कई नेता जो हैं वो लिकर पॉलिसी के अंडर में वो कई लोग जेल गए, हालांकि राघव चड्ढा इस कड़ी में जेल नहीं गए थे, तो इस पे भी लोग कयास लगा रहे थे कि सभी जितने भी बड़े नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के जेल जा चुके हैं। पर अभी तक ऐसा क्या रहा कि जिसकी वजह से राघव चड्ढा को ना ही जेल भेजा गया, ना ही उनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया। ये भी सब कई ऐसे कड़ी थे जिससे जोड़ के लोग देख रहे थे। हालांकि आज जिस तरीके से राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं मनीषा ये कयास लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से राजनीति की बड़ी फेरबदल देखने को मिली है, ये अंदर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट इसकी जरूर थी। और लगातार जिस तरीके से लिकर पॉलिसी की बात कर ले या फिर शीश महल की बात कर ले, ऐसे कई आरोप जो है आम आदमी पार्टी पे लगते रहे हैं। और साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से जब दिल्ली में उनकी हार हुई, दिल्ली में हार होने के बाद जब वो पंजाब गए, तो पंजाब के चंडीगढ़ में भी उनकी एक और शीश महल की नारी विरोधी नीतियां, आम आदमी पार्टी की वैचारिक दिवालियापन, आम आदमी पार्टी की देश को विभाजित करने वाली विभाजनकारी नीतियां और जनता के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है बार बार, इसको अस्वीकार करते हुए आज आपने देखा होगा कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 2/3 एमपीज जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये वो क्षण है जब आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेतृत्व को शायद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। ये क्षण उनके आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। उन्हें एक बार अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, राष्ट्र प्रेम की नीति और भारत मां का। एक बार फिर से पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, जिस तरह से बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, राघव चड्ढा समेत 7 सांसद दफ्तर पहुंच चुके हैं, किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रही हैं वहां पर? बिल्कुल, अगर मनीषा बात करते चले जिस तरीके से यहाँ पे राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहाँ पे पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव जो तरुण चुग है वो भी यहाँ पे मौजूद है, अरुण सिंह भी मौजूद हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और औपचारिक तौर पे राघव चड्ढा के साथ उनके जो 6 सहयोगी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं उन सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। और साथ में अगर आपको बताते चले जिस तरीके से अभी राघव चड्ढा यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में उन्हें औपचारिक तरीके से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल पल्लवी, तो कुछ ही देर में, कुछ ही समय में अब औपचारिक तौर पर राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों को बीजेपी ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तस्वीरें बिल्कुल साफ है और राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पल्लवी, जिस तरह से राघव चड्ढा की पहले कार्यशैली हुआ करती थी, अक्सर सदन में हमने देखा है कि आम नागरिकों के लिए वो आवाज उठाते थे और अक्सर आम लोगों के लिए वो सदन में बोलते थे। उनकी कार्यशैली लोगों को पसंद भी खूब आती थी, खासकर यंगस्टर की बात करें तो लोगों को, यंग जनरेशन के लोगों को राघव चड्ढा की कार्यप्रणाली खूब पसंद आती थी। बीजेपी में आने के बाद क्या कुछ चेंजेस आएंगे, किस तरह की उनकी कार्यशैली होने वाली होगी?
देखिए, अगर बात करते चले मनीषा, जिस तरीके से कहा जा रहा था, जिस तरीके से राघव चड्ढा लगातार आम जनता की आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, और साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से यंगस्टरों के भी हित में वो बात करते आते थे, जितने भी मुद्दे होते थे, चाहे ये एआई टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए या फिर रोड से जुड़े हुए, या फिर जितने भी यंगस्टर एक यूथ की आवाज जो है वो उठाते हुए पार्लियामेंट में लगातार। और बीजेपी दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राघव चड्ढा समेत 7 सांसद बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बीजेपी में ये शामिल भी हो जाएंगे। नितिन नवीन भी उनके साथ देखी जा रही हैं और तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, नितिन नवीन उनके साथ देखी जा रही हैं। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी की जाएगी और राघव चड्ढा ने जिस तरह से कही थी बात कि वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं और वो बीजेपी दफ्तर पहुंच भी चुके हैं। उनके साथ 7 और सांसद इस वक्त जो है वो देखे जा सकते हैं। आपको बताते चले कि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी राघव चड्ढा के कि आम आदमी पार्टी वो छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नेटवर्क 10 की टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनके साथ 7 और सांसद भी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर बाद बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। औपचारिक तौर पर वो बीजेपी के लिए जो है वो शपथ ले लेंगे। और ये भी बताते आपको चले कि बीजेपी दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें, तो जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और वो तस्वीरें साफ हो चुकी है क्योंकि राघव चड्ढा तो शामिल हो ही रहे हैं। साथ ही उनके साथ जो है वो 7 और सांसद भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं।